Hello dear students, welcome to English class. So we are learning tenses, and in the last videos we have learnt about simple present, simple past and simple future tense. Now in this video we are going to learn about the second form of tense. Okay. So as we all know that there are 12 tenses, students, and we cannot learn all the 12 tenses in a single video. So in every video we are going to learn three tenses. So in the last video we have discussed about simple present, simple past and simple future. This time we will study about present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. ना continuous का मतलब जो चीज़ कंटिन्यू है, जारी है ना, उसे हम continuous बोलते हैं. So present tense, present continuous means the action which is going on, जो अभी चल रहा है. और past continuous है का मतलब है जो पहले past में चल रहा था. और future का मतलब होता है future continuous tense means जो future में चलेगा. Okay. So now let's study about them in detail one by one. Okay. So first is present continuous tense. Present continuous tense tells us about the actions or the events or the condition which is going on in a present situation. इसका मतलब जो action अभी चल रहा है. Now presently what I am doing, I am teaching you, and presently what you are doing, you are studying. So these I am teaching, you are studying, these sentences are said to be in present continuous tense. ओके तो जो एक्शन अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जो काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंडर आता है. एंड द फॉर्मूला फॉर इट इज द फॉर्मेट. जो फॉर्मेट सेंटेंस, इस टेंस में सेंटेंस कैसे होंगे, कैसे फ्रेम करोगे आप, इसका इज और एम और आर प्लस आईएनजी फॉर्म. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसका मतलब है सबसे पहले सब्जेक्ट तो आएगा ही. सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, ही, शी, राम, टीना, राम, मिस्टर राहुल, या जो भी. तो जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा पहले आता है. फिर उसके बाद में इज एम आर, या तो इज या एम या आर डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, एंड देन आईएनजी. जो भी वर्ब होगा उसके आगे आप आईएनजी ऐड करोगे, और फिर ऑब्जेक्ट. ओके लाइक अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, सो आई इज अ सब्जेक्ट, एम एज पर द फॉर्मेट, गोइंग, गो का गोइंग आईएनजी फॉर्म आ गई. कहाँ जा रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल जा रहे हो. सो आई एम गोइंग टू स्कूल इज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके नाउ देर आर सम सेंटेंसेस स्टूडेंट्स. It is used to talk about the ongoing action, events or conditions which is still not finished. इसका मतलब जो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ. ये मैंने आपको बताया जो प्रेजेंट में चल रहा है ना, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं. और इसका फॉर्मूला होता है एज एम आर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और पहले उसका सब्जेक्ट. सम सेंटेंसेज आर लाइक आई एम डांसिंग ऑन द स्टेज. आई के साथ में हमेशा हम एम यूज करते हैं, राइट. सो आई एम डांसिंग ऑन द स्टेज. दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. मैं स्टेज पे डांस कर रही हूँ, वो एक्शन अभी चल रहा है. शी इज लुकिंग एट हिम. नाउ शी इज लुकिंग एट हिम, इट मीन्स कि वो उसकी तरफ देख रही है. ओके नेक्स्ट वन इज दे आर प्रैक्टिसिंग ऑन द ग्राउंड. कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं. It means this action is going on. You are not coming with us to the picnic. So all these sentences are said to be in present continuous form. So जहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि सेंटेंस में is, am या are है प्लस ing अगर किसी verb में add है, it means that sentence is in present continuous form. Okay, clear है. Now the next one, that is the past continuous tense. Okay, so what is mean? So past continuous tense, it means it talks about the events or the circumstances that is happening in the past. जो past में continue चल रहा था उसे हम past continuous tense में डालेंगे. Okay, and the formula for it will be was और were plus ing form, है ना. किसी भी sentence में जब
सो इन एनी सेंटेंस अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसे फ्रेम करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, वॉज और वर प्लस आईएनजी, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, राम, रिया, रीटा, है ना, मीनाक्षी, कोई भी हो सकता है। सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आप वॉज और या फिर वर डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, एंड देन यू विल पुट आईएनजी, यू विल ऐड आईएनजी टू द वर्ब, जो भी वर्ब होगा, वेदर इट इज डांस तो डांसिंग, जंप जो जंपिंग, स्लीप स्लीपिंग, है ना। कॉन्टिन्यूस का मतलब ही आपको वर्ब में आईएनजी ऐड करना है। अब जहां भी कॉन्टिन्यूस होगा ना, सपोज इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, देन पास्ट कॉन्टिन्यूस, देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो आपको ये याद रखना है कि कॉन्टिन्यूस का मतलब ही है कि वर्ब में आपको आईएनजी ऐड करना है। क्लियर? सो देन आफ्टर आईएनजी यू विल पुट अ ऑब्जेक्ट, ओके, लाइक आई वॉज गोइंग टू जयपुर। सो आई वॉज गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा था, ओके। सो अंडरस्टूड? इट मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस talks about the events or the circumstances or the any action that has happened in the past। जो past में हुआ था ना, वो action हमारा past continuous tense के अंदर आता है, okay। now there are some sentences students। I was traveling to Los Angeles to attend the meeting। I was traveling, it means he was traveling in the past, he is not traveling now, he was traveling in the past। this action is going on in the past, sorry, was going on in the past। he was not listening to my words, वो मेरी बात नहीं सुन रहा था, मेरे शब्दों को नहीं सुन रहा था, it is in the past। you were cleaning the hall yesterday after the party, पार्टी के बाद तुम हॉल को क्लीन कर रहे थे। तो ये जो एक्शंस हुए हैं, ये तीनों एक्शंस हैं, ये पास्ट में है, पास्ट में कंटिन्यू थे। So these sentence types of sentences comes under the category of past continuous tense। Clear है? Past continuous tense उन actions की बात करता है जो past में चल रहे थे, past में continue थे। इसका फॉर्मूला है was और were plus ing form। जिस भी sentence में आपको was या were दिख रहा है, साथ में verb के साथ में ing form है, सो वहाँ पर आपको समझ लेना है कि आपका सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। क्लियर? नाउ द थर्ड टेंस दैट इज द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इट मीन्स फ्यूचर का क्या मतलब है, जो काम भविष्य में होता है, राइट। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब जारी रखना, कंटिन्यू होता जा रहा है, ओके। सो जो फ्यूचर में हो रहा है, उस होगा, उसे होता चला जाएगा, उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं, ओके। सो दिस टेंस, so future continuous tense explain us the actions that is ongoing in the future जो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है ना। लाइक द फ्यूचर the future tense is used to explain the ongoing action at a particular instant in the future or happen in the future, okay। so this explains the actions that will continue in the future, okay, and the formula for it is, अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, as you all know कि ये कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब में ing तो आएगा, बट फ्यूचर में हम जब सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम विल और शैल यूज करते हैं, right। so your sentence will your formula will be or shall be plus ing form, or in other words we can say that subject plus will be shall be plus ing form plus object। it means इसमें जब sentence हम लिखेंगे, so first we will write subject, then we will add will be और shall be। आपको ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया पहले कि shall हम कहाँ लिखते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट I है या वी है तो वहां पर हम शैल यूज करेंगे, अदरवाइज वी विल यूज वी शैल यूज वी, ओके, विल, सॉरी। सो विल बी, शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म, इट मीन्स वर्ब को आप आईएनजी ऐड करेंगे एंड देन यू विल राइट द ऑब्जेक्ट। क्लियर? so that is the formula, that is the format of a sentence to be framed in the future continuous tense, okay। so subject plus will be shall,
will be, shall be plus ing form plus the object. Now the sentences in future continuous tense are: he will be writing answers to all the questions in an examinations. It means he will write the questions in the future. Next, she will be singing at tonight concert. Okay, meeting will be playing as a captain in this ICC cricket match. Okay, so all these statements, he will be writing answers to all the questions in the examination. All the sentence refers to the actions that will take place in the फ्यूचर. ये सेंटेंसेस उन एक्शंस को रेफर करते हैं जो फ्यूचर में वो होंगे. ओके, ना प्रेजेंट में हुए हैं ना पास्ट में हुए हैं, ये फ्यूचर में कंटिन्यू होंगे. ओके, सो यू find the difference between the present continuous, past continuous and future continuous. Now there are some, we will read some sentences students on different tenses. Okay, so first sentence, now see, she is drinking coffee. Now this sentence is in present continuous form. She is drinking coffee. It means she is drinking coffee now. Present में वो कॉफी पी रही है. एक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यू है. He is going library. वो लाइब्रेरी जा रहा है. You are shopping in that market. We are watching a movie. They are playing football now. I am writing articles on different topics. Now all these sentences you can see is है सेंटेंस में, और आर है और एम है, राइट. और फिर वर्ब्स जो है हमारा उसमें सब में हमने आईएनजी ऐड किया है. आईएनजी ड्रिंक, ड्रिंकिंग, गो, गोइंग, शॉप, शॉपिंग, वॉचिंग, प्लेइंग, राइटिंग. सो इज, एम, आर और आईएनजी किस में आता है? इट कम्स अंडर द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो इस तरह से आपको फॉर्मूला याद रखना है ताकि आप सेंटेंस को बहुत इजीली रिकग्नाइज कर पाओ. नाउ द सेंटेंसेस इन पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म. The sun was shining every day that summer. The sun was shining every day that summer. है ना, was shining. I was making dinner when she arrived. At 6 o'clock I was eating dinner. She was talking constantly in class in those days. So what is similar? इसमें सारे sentences में was है प्लस वर्ब में आईएनजी है. सो वॉज, वर, आईएनजी कौन से टेंस में आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. तो ये सारे सेंटेंसेस हैं, ये सारे एक्शंस हैं जो उस टाइम को रेफर करते हैं जब ये एक्शन पास्ट में कंटिन्यू थे. ओके, नेक्स्ट वन. द बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून. शी विल बी स्टडिंग एट द लाइब्रेरी टुनाइट. I will be drinking milk tomorrow. She will be traveling around the world this time. She won't be watching the news at night. Now, in these sentences, what is common? Will be, है ना, won't be, है ना, और will be, shall be plus ing. ये कौन से tenses में आते हैं? ये आता है, ये sentences आएंगे future continuous tense because these are the actions that refers to the time which will take place in the future. Okay, so जो actions present में continue हैं वो present continuous tense, जो action past में continue हैं वो past continuous tense, और जो future में continue होंगे उन्हें हम future continuous tense में डालेंगे. Okay, so I think you understand the difference between all these three tenses, students. So I hope simple present, simple past and simple future is clear. Then past, present continuous, past continuous, future continuous is clear. In the next video we will study about the rest of the tenses. Okay, till then whatever worksheet is given to you, complete it. Okay, and complete your work, students. Thank you and have a nice day.